देहरादून पुलिस और एसडीआरएफ फिर बनी मददगार। रायवाला में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू पर फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू किया। मुंबई में एक जिम में आपसी विवाद को लेकर दो शख्स ने एक दूसरे पर किया जानलेवा हमला। तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। यूपी के सीतापुर में सड़क किनारे खड़ी बाइक बनी आग का गोला। अज्ञात कारणों के चलते बाइक में लगी आग। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा। रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज टूटा। जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश के कारण हुआ लैंडस्लाइड। कई जगहों पर पेड़ भी उखड़ गए। रास्ते को साफ करने में जुटा प्रशासन। ब्रिटेन के लीड्स शहर में भड़का दंगा। दंगाइयों ने गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस की गाड़ी पर भी हमला किया गया और हालात को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। ब्रिटेन के लीड्स में भारी बवाल। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। बस में आग लगाते नजर आए प्रदर्शनकारी। इजराइल के तेल अवीव में तेज धमाका हुआ और मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें, आतंकियों के दो और मददगार गिरफ्तार हो चुके। डोडा से आतंकियों के दो मददगारों की गिरफ्तारी। 11 जून से अब तक 5 मददगार गिरफ्तार हुए। आतंकियों की मदद करते थे, आतंकियों को खाना देते थे, पीने के लिए पानी देते थे। 15 जुलाई को हमला करने वाले आतंकियों की मदद इन लोगों ने की थी और लगातार शिकंजा कसा जा रहा है जो कि आतंकियों की मदद करते हैं। मुनी, शौकत, सफदर, मुबाशिर और सज्जाद गिरफ्तार हुए। ये नाम बता रहे हैं आपको, जो देखिए गिरफ्तारी इनकी लगातार की जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको लेकर के अभी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक तो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है लगातार और वहीं दूसरी तरफ आपको लगातार हम बता रहे हैं कि अब गिरफ्तारी। देखिए लगातार आपको फिलहाल बड़ी खबर के तौर पर जानकारी दे रहे हैं और इस वक्त मेरे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी, वहीं पर ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि आतंकियों की मदद करते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। अब तक 5 लोग गिरफ्तार और कितने? देखिए ये आंकड़ा जो है वो बढ़ जाएगा। इस बात की पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। आखिरी गिरफ्तारी कल देर शाम हुई है जिसमें बताया जाता है कि मुनीर, जिसने देसा इलाके में 15 जुलाई को भारतीय सेना के पेट्रोल पर आतंकियों ने हमला किया था, उनकी मदद की थी। इसे इस पूरी साजिश के बारे में भी पता था लेकिन इसने सुरक्षा बलों को नहीं बताया बल्कि आतंकियों को पूरे इलाके के बारे में गाइड किया। इससे पहले शौकत की गिरफ्तारी हुई थी पिछले महीने की। अगर बात की जाए तो 3 गिरफ्तारियां की गई थी जिसमें सज्जाद, मुबशिर और उसके साथ उनका एक साथी और मौजूद था। ये जो तीनों पहले गिरफ्तार हुए थे, इन्होंने खाना और एक जगह से दूसरी जगह तक आतंकियों को पहुंचने में मदद की थी। वहीं शौकत और मुनीर की बात की जाए तो इन्होंने पाकिस्तानी आतंकियों को कम्युनिकेशन एक्सेस में भी मदद की ताकि ये पार बैठे अपने हैंडलर्स के साथ बात कर सके। और अब लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों के बाद सेना ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है। सेना ने अब आतंकियों से पहले उनके मददगारों पर एक्शन की तैयारी कर ली है ताकि आतंकियों की आर्थिक कमर और तंत्र तोड़कर आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। डोडा और कठुआ ये वो 2 जगह हैं जो आतंकवाद का एपेक्स सेंटर बना हुआ है, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों में पैर पसार रहे आतंकियों के सफाई के लिए सेना ने एक्शन तेज कर दिया है। इसके साथ ही आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस और केंद्रीय बल की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया गया है। आतंकियों के खात्मे के लिए सबसे जरूरी है उसके आर्थिक तंत्र को तोड़ना और इसीलिए आतंकियों के मददगार पर एक्शन लिया जा रहा है। आतंकियों के पनाहगारों की पहचान की जा रही है। इतना ही नहीं, सेना के खिलाफ मुखबरी करने वालों की पहचान कर एक्शन की तैयारी की गई है। जम्मू संभाग में भौगोलिक परिस्थितियों और आतंकी गतिविधियों के आधार पर राजौरी, पुंछ, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ के पहाड़ों में लगभग 55 स्थानों को चिन्हित किया गया है। सुरक्षा बलों का न सिर्फ आतंकियों को खोजकर उनके खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है बल्कि मददगारों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। 8 जून को रियासी अटैक के बाद 100 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। वहीं 8 जुलाई को हुए कठुआ अटैक के बाद 140 लोगों को हिरासत में लिया गया।
एक तरफ सेना का एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आतंकवाद पर सख्ती की बात कही गई। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से ठोस रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। इधर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर और डोडा में आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। केरन इलाके में सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उधर डोडा में भी 2 जगह एनकाउंटर चल रहा है। गुरुवार को आतंकवादियों के हमले में 2 सैनिक घायल हो गए, जिसके बाद आतंकियों की तलाश की जा रही है। जिस तरह आतंकियों ने हमले की जगह और तरीका बदल लिया है, अब उन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए सेना ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। आतंकी पहाड़ चढ़कर घात लगाकर हमला कर रहे हैं और इसीलिए सेना के जवान भी पहाड़ों पर जरूरी चीजों और हथियारों के साथ तैनात कर दिए गए हैं, ताकि अब ना तो आतंकी बचे और ना ही मददगार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि सावन का महीना शुरू होने वाला है। सावन के महीने को लेकर जयपुर नगर निगम की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि शॉप पर आपको झटका और हलाल लिखना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर नगर निगम का बड़ा फैसला, सावन के महीने को लेकर मीट शॉप पर लिखना होगा झटका और हलाल। नगर निगम से मीट शॉप के लाइसेंस भी लेने होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए, आपको बता दें कि सावन का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में सभी भक्त जो होते हैं वो जाते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं और ऐसे में बहुत महत्व इस महीने का होता है। और नगर निगम का, जयपुर नगर निगम का बड़ा फैसला। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको खबर बताते हैं बुलेटिन से, क्योंकि वहां पर चाइल्ड केयर एजेंसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा ऐसा भड़का कि चारों तरफ हमने आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें देखी। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और बस में आग लगाई गई। डबल डेकर बस की तस्वीरें आपको दिखा रहे पहले नंबर पर, जहां पर आग लगाई गई। पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। बल्कि लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि चारों तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो तोड़फोड़ की तस्वीरें ही आपको नजर आएगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस वक्त वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। खबर ये सामने आई कि वहां पर दरअसल एक चाइल्ड केयर एजेंसी थी जिन्होंने बच्चे को उसकी मां से अलग करने की कोशिश की। परिवार वालों से वो बच्चा दूर ले जाने की कोशिश। उसके बाद जो स्थानीय लोग थे वो ऐसे भड़के कि ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों तरफ तोड़फोड़, आगजनी और तबाही देखने को मिली है। फोर्स की भी तैनाती की गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बस में लगाई आग, पुलिस पर पथराव, पुलिस वाहन को बनाया निशाना, तोड़फोड़ के बाद वाहन को पलटा। तस्वीरें ब्रिटेन की है, जहां का लीड्स शहर दंगे की भेंट चढ़ा हुआ है। लीड्स में कोहराम मचा हुआ है। बेकाबू उत्पात और बवाल मचाते नजर आ रहे हैं। दंगाइयों ने सड़क पर मचाया हंगामा। आधी रात हुआ भारी बवाल। ब्रिटेन में अशांति फैली हुई है। लीड्स का हरे हिल्स दंगे की आग में धधक रहा है। दंगाइयों का उत्पात ऐसा कि तोड़फोड़ और अगजनी पर उतर आए हैं। सैकड़ों दंगाई मास्क पहनकर उत्पात मचा रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। ब्रिटेन में दंगा भड़कने का कारण अव्यवस्थाओं को माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि चाइल्ड केयर एजेंसी एक बच्चे को लेकर जा रही थी। बच्चे को उसके माता पिता से अलग किया जा रहा था, जिसका लोगों ने विरोध किया और देखते ही देखते हरे हिल्स में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और हरे हिल्स में दंगा भड़क उठा। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। उपद्रवियों को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो माने नहीं। पहले बच्चों समेत उत्पातियों ने पुलिस के वाहन पर पथराव किया। जब पुलिस की टीम जान बचाकर वाहन से निकली तो दंगाइयों ने पूरे वाहन को ही पलट दिया। घटना के बाद ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर एजेंसी के कर्मचारियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जिसके बाद भीड़ और भड़क गई।
और उसने एक डबल डेकर बस को टारगेट किया। खाली बस में आग लगाते एक दो शख्स भी नजर आ रहे हैं और जैसे ही बस जलनी शुरू हुई, भीड़ ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हरे हिल्स में मचे बवाल के बीच पुलिस ने लोगों से वापस घर जाने की गुजारिश की और जो घर में थे उन्हें घर में रहने की सलाह दी गई। Yeah, so if you can all just stay where you are, stay in your houses. We will manage this. And if you're out in the crowd, I'll just ask you to go home, please, so we can keep everybody safe. Thank you. ब्रिटेन में मचे कोहराम को लेकर वहां के गृह सचिव यवेट कूपर ने हैरानी जताई और पुलिस से पल पल की अपडेट भी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।